हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर फोर्स यानी बल होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक बॉल है। क्या है ये? बॉल है और ये क्या हो रही है, मूव कर रही है, यानी गतिमान है। ठीक है, मूव कर रही है। तो जब भी कोई बॉल मूव करती है, गतिमान होती है, तो आपने ये देखा होगा कि धीरे धीरे करके जो आपकी बॉल होती है वो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, वो कम होती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉल रुक जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, अगर आप किसी ऊंचाई से किसी पेपर को नीचे फेंकते, यानी किसी आपका कागज का टुकड़ा है उसे आप ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, नीचे आता है। तो बेसिकली जब आपकी ये बॉल या फिर जब आपका जो ये पेपर है जो आपने नीचे फेंका है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड या इसका जो आपका चाल है वो कम क्यों हो जाती है टाइम के साथ? कभी आपने ये ऐसे सोचा है? बेसिकली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इसको प्रभाव डालते हैं और ये जो फैक्टर है इनमें से एक आपका फोर्स यानी बल भी। यानी बल भी एक ऐसा फैक्टर है जिस कारण आपका जो बॉल है या गेंद है वो धीरे धीरे करके रुक जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स की बात करते, किसकी बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो जब भी ये बॉल इस तरीके से चलती है, तो जैसे कि ये बॉल ये आपकी बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और ये चल रही है इस दिशा में। अब आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे करके रुकेगी, ठीक है, धीरे धीरे करके इसकी चाल कम हो। तो यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो कुछ ऐसा लग रहा है जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इसकी चाल के विपरीत दिशा में है। तभी जाके ये आपका जो ये बॉल है, ये गेंद है, ये रुक रही। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पेपर की नीचे आने पे, तो जब पेपर ऊपर से नीचे आता है तो बहुत सारे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस पे क्या कर रहे हैं, किसी तरीके का फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण जो आपका पेपर है उसकी जो स्पीड है नीचे आते आते कम हो रही है, क्योंकि जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स है वो उस पर प्रेशर लगा। इसी तरीके से अगर हम दिनचर्या की बात करें, डेली लाइफ की बात करें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है जब आपकी जो एक्टिविटीज है उनमें फोर्स अब लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जब खिलाड़ी खेल रहे होते, और बेसिकली अगर हम फुटबॉल की बात करें, तो जब फुटबॉल में क्या होता है, किसी बॉल को किक मारा जाता है। क्या होता है, जो आपकी बॉल है उसको, फुटबॉल जो है उसको किक मारा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब किक मारते हैं तो फुटबॉल क्या है, उस पर एक फोर्स लगता है जिस कारण वो क्या होती है, मूव करने लग जाती है, गतिमान हो जाती है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा जैसे ही वो गोल पे जाती है तो जो गोलकीपर है, जो गोलकीपर है उस बॉल को पकड़ लेता है। क्या करता है, पकड़ लेता है और उसकी जो उस पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है ताकि वो रुक जाए। यानी इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि जो आपकी फुटबॉल है, क्या है, जो आपकी फुटबॉल है उसको गतिमान करने के लिए एक फोर्स लगा, एक बल लगा, और उसको रोकने के लिए भी एक बल लगा है, ठीक है। यानी कि फुटबॉल को गतिमान करने के लिए भी बल की आवश्यकता थी, उसको रोकने के लिए भी बल की आवश्यकता।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हॉकी की, तो आपने देखा होगा कि जब हॉकी के जो प्लेयर्स होते हैं, हॉकी के जो खिलाड़ी होते हैं, जब वो खेल रहे होते तो जब वो क्या करते हैं, जो हॉकी स्टिक से, जो आपकी हॉकी स्टिक होती है, उससे जब वो बॉल को एक दूसरे को पास करते हैं, तो कई बार क्या होता है, जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बॉल दे रहा होता है तो दूसरा खिलाड़ी क्या करता है, अपनी हॉकी स्टिक से उस बॉल को रोक देता है और दूसरी दिशा में उसे क्या कर देता है, भेज देता है, यानी दूसरे खिलाड़ी को पास कर। या हम ये कह सकते हैं कि जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बॉल पास करता है तो फिर दूसरा खिलाड़ी उस बॉल पे बल लगाता है, फोर्स लगाता है, ताकि वो जो बॉल है उसकी जो दिशा है, यानी जो उसकी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, वो परिवर्तित हो जाए। इसी तरीके से आप क्रिकेट की बात कर सकते हैं। तो क्रिकेट में भी किसी बॉल को रोकने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जो कि ये खिलाड़ी अपने हाथों से लगाए। यानी आपने ये 3 कंडीशंस देखी। पहली कंडीशन में आपने देखा कि बॉल को किक करके एक फोर्स लगाया जाता है, किकिंग के थ्रू किक करके उस पे क्या बल लगाया जाता है, बल लगा के उसको गोल की तरफ क्या किया जाता है, भेजा जाता है, और गोलकीपर अपने हाथों से बल लगा के उस बॉल को रोकता है। सेकेंड कंडीशन में हमने देखा कि जो हॉकी स्टिक है उससे बल लगा के जो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इस कंडीशन में बॉल है, बॉल की मूव करने की जो डायरेक्शन है, जो गतिमान होने की दिशा है, उसको परिवर्तित किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि एक मूविंग बॉल है, एक गतिमान बॉल है, गेंद है, उसको रोकने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका जो है फोर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में, हमारे स्पोर्ट्स में। ये हमने बात करी स्पोर्ट्स। इसी तरीके से अगर हम डेली लाइफ की बात करें, यानी अपने रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, इसमें भी फोर्स का यानी बल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली जो आपका फोर्स है, इसके लिए हमने बहुत सारी अभी कंडीशंस देखी। हमने देखा किस किस तरीके से फोर्स यानी बल लगता है। अब हम बात करते हैं फोर्स को हम किस तरीके से समझ सकते। तो फोर्स अ पुश और अ पुल, बल अपकर्षण या अभिकर्षण, ठीक है। तो पुश या पुल, पुश बेसिकली क्या होता है आपका अपकर्षण यानी धक्का देना, पुल अभिकर्षण यानी खींचना। तो फोर्स जो है वो आप बेसिकली इन 2 कंडीशंस में मोस्टली देखते हो, इस तरीके से देखते हो, एक खींचने की कंडीशन में और एक धक्का देने की कंडीशन। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. उठना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यानी आपकी जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती, जैसे कि उठना, ठीक है, खोलना, बंद करना, मारना, हिट करना। तो ये जो सारी कंडीशंस है, इनसे आप कुछ कार्यों का वर्णन करते हैं और इनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से वस्तु की गति में परिवर्तन लाया जा रहा है, यानी उसके जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, उसमें किस तरीके से चेंज लाया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आप दरवाजा
खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका दरवाजा है वो खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो कंडीशन है ये आपको ये बता रही है कि कुछ कार्य हो रहा है, दरवाजा आपका खुल रहा है। इसी तरीके से आप ये कहते हैं कि बाल्टी को उठाओ। ठीक है, बाल्टी को उठाओ, तो आपको ये पता चल रहा है कि जो बाल्टी है वो एक मोशन में आ रही है, गति में आ रही है और कुछ कार्य उसमें हो रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि हम चद्दर पे हिट करते हैं। क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, उसको हिट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको मोशन का पता चल रहा है कि उसे हम हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? आपको कार्य का होना बता रहा है। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि जो आपका स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन है यानी वस्तु की जो गति है उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है, यानी स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपके पास, आप देख सकते हैं, ये एक आपके पास टेबल है और आपको बहुत सारी सिचुएशंस दी गई है, बहुत सारी स्थितियां आपको दी गई। आपको क्या करना है? इन स्थितियों को पढ़ना है, इनको समझना है, फिर आपको इनसे रिलेटेड जो एक्शंस हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, उनको आपको इधर यहाँ पे इन बॉक्स में लिखना है और फिर इसको बताना है कि क्या ये पुश और पुल, जो आपका पुश और पुल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको बताना। तो जैसे कि आप पहली सिचुएशन देख सकते हैं, इसमें आपकी जो पहली सिचुएशन है वो है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, यानी एक टेबल पे रखी गई किताब को क्या किया जा रहा है? उसको गति दी जा रही है, उसे हिलाया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है। तो अगर हम किताब की बात करें, हम किसी टेबल से हम क्या कर रहे हैं? किताब को उठा रहे हैं, किसी मेज से किताब को उठा रहे हैं और उसे दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बेसिकली पहले हमने क्या किया? किताब को उठाया, यानी उसे क्या किया? लिफ्ट किया। उठाया यानी लिफ्ट किया। ठीक है, फिर पुश किया उसे, हम उसे पुश भी करते हैं, ठीक है, धक्का देते हैं और फिर हम उसको खींचते भी हैं। तो ये तीनों कंडीशन इस सिचुएशन में, इस स्थिति में सेटिस्फाई हुई, तो हमने ये तीनों कंडीशन इस तरीके से लिख दी। अब एक्शन की बात करें, पुशिंग हुई मतलब धक्का दिया गया, यस। पुलिंग, खींचा गया, यस। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग में भी आपका पुलिंग में ही आएगा, तो यहाँ पे आपका ये यस हो गया। तो यानी ये दोनों कंडीशन इस सिचुएशन में, इस स्थिति पे क्या हो गई? आपकी सेटिस्फाइड हो। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, यानी एक दरवाजे को खोलना या बंद कर। तो अगर हम बात करें, जब भी आप एक दरवाजे को खोलते हो तो आप क्या करते हो? पुल करते हो, खींचते हो, दरवाजे को खींचते हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुलिंग। ठीक है, पुलिंग। जब आप दरवाजे को खोलते हो या बंद करते हो, आप खींचते हो। ठीक है, आप धक्का भी देते हो। जब बंद करते हो क्या करते हो? आप धक्का देते हो, पुशिंग करते हो। क्या करते हो? पुशिंग करते हो, धक्का देते हो। और शटिंग, शटिंग भी आएगा, अब बंद करते हो उसे, शटिंग। यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी जो आपकी ये सेकंड कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है? आपका जो दरवाजा है, आपका जो डोर है, वो पुल हो रहा है, खींचा जा रहा है, पुश हो रहा है, धक्का दिया जा रहा है उसे, और वो शट भी हो। यानी अगर हम पुश की बात, ठीक है, पुश की बात करें यानी धक्का देने की बात करें, तो इस कंडीशन में पुश हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यस लिखना है। सेकेंड आपकी कंडीशन है पुल, यानी खींचना। तो आप देख सकते हैं पुलिंग हो रही है, खींचा जा रहा है, दरवाजे को खींचा जाता है जब हम दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका यस आ जाए,
यानी जो आपकी ये सेकंड कंडीशन है, इसमें पुशिंग भी हो रहा है, यानी धक्का भी दिया जा रहा है और खींचा भी जा रहा है। इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आपका जो दरवाजा है उसे खींचा भी जा रहा है और उसे क्या किया जा रहा है, धक्का भी दिया जा रहा है, यानी दोनों कंडीशन में आपका क्या आ गया, यस सर। अब हम बात करते हैं थर्ड सिचुएशन। तो अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, इसमें लिखा गया है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी जो आपका कुआं होता है, कुआं से जो आपका बाल्टी है, बाल्टी में पानी निकालना। जब हम बाल्टी में पानी निकालते हैं कुएं से, तो आपके कौन कौन से एक्शन इसमें होते हैं, आपको ये बताने हैं। आप क्या करते हो, लिफ्ट करते हो, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग होता है। और आपका क्या होता है, लिफ्टिंग होता है, आपका पिकिंग होगा, ठीक है, पिकिंग होगा, पुलिंग भी होगा आपका इसमें, और आपकी कंडीशन होगी पुशिंग होगा, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होगी, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं। तो अगर हम इन तीन कंडीशन को देखें, तो इस कंडीशन में भी आपका पुश हो रहा है, ठीक है, धक्का दिया जा रहा है, खींचा जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, पुल भी हो रहा है, यानी दोनों कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो गई, यानी यहाँ पे आप यस लिखें। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट सिचुएशन है, इसमें है आपका अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी। तो एक फुटबॉल प्लेयर है जिसने पेनल्टी किक ली है। तो पेनल्टी किक में क्या होता है, एक बॉल रखी जाती है और उसे गोल की तरफ किक किया जाता है। तो जब क्या किया फुटबॉलर ने, बॉल को क्या किया, आपका उठाया, ठीक है, उठाया, लिफ्ट किया, लिफ्टिंग आएगा, देन आपका हिटिंग आएगा, किक किया, हिट किया उसे, तो यहाँ पे आएगा हिटिंग, ठीक है, हिटिंग आया। और फिर फ्लाइंग, क्योंकि वो फिर जब हिट करेगा उसे, उसको किक करेगा, फिर वो बॉल क्या होगी, फ्लाई होगी, तो यहाँ पे फ्लाइंग आएगा, ठीक है। तो ये इसमें आया है लिफ्टिंग, हिटिंग और फ्लाइंग। अगर हम लिफ्टिंग और हिटिंग की बात करें, ठीक है, लिफ्टिंग की बात करें, तो अगर हम लिफ्ट की बात करते हैं तो ये पुल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी खींचने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस लिख दें। अब हम अगर हिटिंग और फ्लाइंग की बात, ठीक है, हिटिंग और फ्लाइंग की बात करें, तो हिट करने से फ्लाई हुआ, तो हिट करने की जो कंडीशन है वो आपकी पुश यानी धक्का देने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे आपका यस आ जाएगा, ठीक है। यानी लिफ्टिंग और हिटिंग आपकी पुश और पुल यानी धक्का देना और आपका खींचना, दोनों कंडीशन को आपका सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है वो है अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, यानी एक क्रिकेट बॉल है, एक जो है आपकी क्रिकेट की गेंद है, इसको बैट्समैन हिट करता है, क्या करता है, हिट करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, इस कंडीशन में देखें, तो आपकी जो बॉल है, ठीक है, क्या है, जो आपकी बॉल है या जो बैट्समैन है वो कौन कौन से एक्शन करता है, इसमें से हम ये देखते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले आएगी फ्लिकिंग, ठीक है, नेक्स्ट आएगी आपके पास हिटिंग, और नेक्स्ट आएगी आपके पास फ्लाइंग, फ्लिकिंग, हिटिंग, फ्लाइंग। इसमें थ्रोइंग की कंडीशन भी आ सकती है,
तो ये आपके पास जो है ये कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाई हो रही है इस सिचुएशन में, इस स्थिति में। अगर हम बात करें इन सिचुएशंस की, तो हिटिंग की बात करें, ठीक है, हिटिंग की बात करें, थ्रोइंग की बात करें, फ्लाइंग की बात करें, फ्लिकरिंग की बात करें, तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं फ्लाइंग की, ठीक है, हिटिंग की, तो हमारा पुश की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे आप यस लिख देंगे, ठीक है। थ्रोइंग की कंडीशन में भी यस आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम फ्लिकिंग की बात करें तो यहाँ पे पुल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम मूविंग अ लोडेड कार्ट की बात करें, यानी एक कार्ट है उसको मूव किया जा रहा है, उसे ले जाया जा रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो ऐसी कार्ट की बात करें जिसमें बहुत सारा सामान ढोया जाए, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसकी जो कंडीशन होगी आपकी कौन कौन सी सेटिस्फाई होगी, आपकी लिफ्टिंग होगी, यानी ढोने की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी इस कंडीशन में, ठीक है। आपकी लिफ्टिंग हो गई और आपका पुशिंग की कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। तो यानी अगर हम मूविंग अ लोडेड कार्ट की बात करें, ठीक है, मूविंग अ लोडेड कार्ट की बात करें, यानी एक ऐसा कार्ट जिसमें हम बहुत सारा सामान ढो रहे हैं, तो इसमें आपकी लिफ्टिंग और पुशिंग की कंडीशन जो हो रही है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें जो है आपका ये दोनों कंडीशन भी यस हो जाएंगी, क्योंकि पुश यानी धक्का देना, तो धक्का देने की कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, और लिफ्ट जो है वो पुलिंग यानी खींचने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं ओपनिंग अ ड्रॉर, यानी जो आपका ड्रॉर होता है, आपके घरों में ड्रॉर होता है, उसको जब आप खोलते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे आप खींचते हैं, क्या करते हैं, उसे खींचते हैं, उसे क्या करते हो, पुश करते हैं, सॉरी उसे पुल करते हो, ठीक है, खींचते हो यानी पुल करते हो, तो इसमें आपकी पुलिंग की कंडीशन है, क्योंकि ड्रॉर को आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो है पुल में तो यस आएगा पर पुश में नो आ जाए। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ये हमने अवलोकन किया, हमने कुछ सिचुएशन, कुछ स्थिति देखी और उनको हमने ऑब्जर्व किया। हमने एक बुक को टेबल से जब हम मूव कराते हैं, उसको हटाते हैं, गतिमान कराते हैं, उसके बारे में देखा। हमने दरवाजे को खोलने बंद करने की कंडीशन देखी। फिर हमने जो बकेट होता है, ठीक है, जो आपका पानी का बकेट होता है, पानी की बाल्टी से जब हम कुएं से पानी निकालते हैं उसकी कंडीशन को हमने देखा। एक जो फुटबॉलर होता है उसके द्वारा जो पेनल्टी किक ली जाती है उसकी कंडीशन को देखा। एक बैट्समैन यानी बल्लेबाज के द्वारा जो क्रिकेट की बॉल को हिट करता है इसकी कंडीशन हमने देखी। एक गाड़ी है, कोई कार्ट है जिसमें सामान ढोया जा रहा है, उसकी कंडीशन हमने देखी और हमने एक ड्रॉर को खोलने की कंडीशन देखी। तो इन सभी कंडीशंस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी मैक्सिमम कंडीशन में पुश और पुल दोनों क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, यानी धक्का देना और खींचना दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। और हमने क्या देखा कि जो आपको ओपनिंग अ ड्रॉर वाली कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, ओपनिंग अ ड्रॉर की कंडीशन है, यानी ड्रॉर को खोलना। इस कंडीशन में हमने सिर्फ एक पुलिंग की ही कंडीशन देखी। किसकी देखी, पुलिंग की कंडीशन देखी, तो हमारा पुल की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपकी पुल और पुश यानी खींचना और धक्का देना, ये जो दो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है, वरना इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई जरूर होती, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशन टेबल से हमने क्या देखा, हमने ये देखा, वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट
to move an object, it has to be pushed or pulled. हमें इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना और खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपका धक्का देना या खींचना पड़ता है। यानी आपके पास कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर गतिमान करना है, उसको मोशन में लाना है, तो या तो आपको उसे पुश करना होगा, धक्का देना होगा, अपकर्षित करना होगा, या आपको उसे खींचना पड़ेगा यानी पुल करना पड़ेगा या अभिकर्षित करना पड़ेगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसे अगर आपको मूव कराना है तो धक्का देना और खींचना, ये दोनों कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, या इनमें से एक तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी ही। तो अगर हम बल की बात करें, फोर्स की बात करें, हमने ये देखा कि फोर्स के कारण कोई भी वस्तु गतिमान होती है। क्या होती है? गतिमान होती है यानी मूव होती है। और इसको सेटिस्फाई करने या इसको पूरा करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम पुश और पुल, पुश या पुल आपका जो है यानी धक्का देना और खींचना, इन दोनों कंडीशंस की हम बात करते हैं। जब भी हम फोर्स यानी बल की बात करेंगे, हम हमेशा धक्का देना और खींचना, ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसको आपको मूव कराना है यानी इसे गतिमान कराना है। आप इसे दो ही तरीके से गतिमान करा सकते, या तो आप इसे खींचे, क्या करें? खींचे, पुल करें, खींचे, या आप इसे पुश करें या धक्का दें, ठीक है। ये दो ही कंडीशन होती। जैसे कि आपके पास कोई अटैची रखी है, बहुत बड़ी अटैची है आपके पास, आपको इसको अपने कमरे से हॉल तक या अपने कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे? या आप उसे धक्का दोगे, ठीक है, या फिर आप उसे खींचोगे। अगर वो बहुत ही बड़ी है, आप उसे लिफ्ट भी कर सकते हो, उठा के भी रख सकते हो। तो आपने देखा कि जब आप उसे उठा रहे हो तो आप उसे क्या कर रहे हो? खींच रहे हो, पुल करने की एक कंडीशन है, ठीक है, और फिर आप उसे लेके जा रहे हो तो आप उसे पुश कर। इसी तरीके से अगर हम किसी बड़ी अटैची की बात करते हैं या किसी बड़े सामान की या किसी बड़े बॉक्स की बात करते हैं जिसे आप उठा नहीं सकते हैं, तो उसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने के लिए या तो आप उसे धक्का देंगे या फिर आप उसे खींचें। तो यही दो कंडीशन है जिससे वो बड़ा ऑब्जेक्ट या बड़ी जो आपके पास बॉक्स है, डब्बा है या कोई बड़ा संदूक है, उसको आप मूव करा सकते हैं यानी गतिमान करा सकते हैं, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो आपका फोर्स होता है यानी बल होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु पे हम कब कहते हैं कि बल लगा है? जब उसे धक्का दिया जाता है या उस पे अभिकर्षण होता है या उस पे खिंचाव या अपकर्षण होता है। यानी इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु पे लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण और खिंचाव को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. अतः हम यह कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे जो
बल होता है, बल के कारण ही उस पे क्या होती है, गति लगती है या गतिमान वो होता है। यानी फोर्स आपका क्या होता है, पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचा जाता है या उसको धक्का दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो कंडीशन जो है ये फोर्स यानी बल की कंडीशंस हैं। आई होप आपको ये फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। यानी जब जो आपका फोर्स होता है बेसिकली बहुत सारी चीजों के इंटरेक्शन की वजह से जो होता है आपका बल लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक यहाँ पे एक सिचुएशन देख, तो आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको दिखाई दे रही एक सड़क है और यहाँ पे एक कार खड़ी हो रही है, ठीक। इस कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और ये कार क्या है, आपकी रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था पे। अब एक व्यक्ति इसके पीछे खड़ा है, एक व्यक्ति इसके पीछे खड़ा है। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें, एक कार खड़ी है, पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, क्या इस कंडीशन में आपकी कार मूव करेगी यानी गतिमान होगी? क्या इस कंडीशन पे इस पे किसी भी तरीके का फोर्स लग रहा है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये व्यक्ति यहाँ पे स्थिर अवस्था पे खड़ा है और ये कार जो है ये भी एक जगह आपकी क्या है, रुकी हुई है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका ये व्यक्ति है इस कार को धक्का दे, क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है अपने हाथों से, पुश कर रहा है उसे, धक्का दे रहा है उसे। अब क्या होता है, जैसे वो इस कार को धक्का देने लगता है ये कार मूव करने लग जाएगी, क्या करेगी, मूव करने लगेगी। यानी जो ये कार है इस पे एक फोर्स यानी बल लगाया गया, जो कि इस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया, जो कि आपका क्या है, धक्का देना। और इसकी जो ये आपके पास कार है वो इस कारण, इस धक्के के कारण मूव करने लगी यानी गतिमान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में इस कार पे किसी भी तरीके का फोर्स यानी बल नहीं लगा। फिर हमने इसकी सेकंड कंडीशन देखी, इस कंडीशन में इस व्यक्ति ने इस कार पे क्या दिया, बल लगाया। किस रूप में लगाया, आपका धक्के देने की कंडीशन में, या धक्का देना जो है यानी पुश करना हुआ। तो जिस कारण क्या हुआ, आपका जो ये वस्तु है, कार है, वो गतिमान हो गई, मूव करने लगी। यानी the man now begins to push the car, that is he applies a force on it. अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात इस पर बल लगाता है। The car may begin to move in the direction of applied force. कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। यानी आप इसमें ये कहा गया है कि आपकी जो कंडीशन, हमने दो कंडीशन देखी, पहली कंडीशन में किसी भी तरीके का बल कार पे नहीं लगाया, दूसरी कंडीशन में उस व्यक्ति ने बल लगाया कार पे, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में उसने बल लगाया उसी दिशा में वो कार मूव करने लगी यानी गतिमान हुई। तो ये हमारी पहली सिचुएशन थी। इसी तरीके से अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये जो दो लड़कियां हैं, ये जो दो लड़कियां हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही, ठीक है। क्या कर रही है, दोनों फोर्स लगा रहे, और किधर लगा रहे हैं, ये लड़की अपनी तरफ और ये लड़की से अपनी तरफ इस तरीके से
खींच रही है, इस तरीके से ये दोनों बल लगा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इस कंडीशन को देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, ठीक है, खींच रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ सिचुएशंस देखी जिसमें हम फोर्स के इंटरेक्शन की बात करें। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है इस बैल को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, पर ये बैल उसकी तरफ नहीं आना चाहता, ये दूसरी तरफ मूव होने की कोशिश कर। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सिचुएशंस हैं, ये सारी जो सिचुएशन है इसमें आपको फोर्स की बहुत सारी आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और दोनों की जो फोर्स है, कोई आप देख सकते हैं कोई पुश कर रहा है दूसरे को, कोई पुल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, वो इंटरेक्शन की वजह से भी होता है, यानी फोर्स लगने के लिए, बल लगने के लिए इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है, यानी जो आपका फोर्स है उसका इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट। आई होप जो मैंने आज आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका ये जो टॉपिक है जो हम अभी पढ़ रहे थे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।